हेलो स्टूडेंट, जेई एडवांस 2026 पेपर ऑफ सेकंड फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 है। अ न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड x फ्रॉम t इक्वल टू 0 एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा पर सेकेंड। जो प्रोडक्शन रेट है वो अल्फा है पर सेकेंड। ईच डीके ऑफ x प्रोड्यूसेस एनर्जी है, साथ में उसका डीके भी हो रहा है और जो कितनी एक डीके में जो ई नॉट एनर्जी हमको मिलती है एक न्यूक्लियाइड के डीके में, विच इज यूटिलाइज्ड टू हीट अ लिक्विड ऑफ मास। अब इस जो एनर्जी है इसको हमको कहाँ यूज करना है? m मास का लिक्विड है जिसका स्पेसिफिक एस है, उसको जो है गर्म करने में उसको यूटिलाइज करना है। assuming no heat loss from the liquid and taking lambda as the decay constant of x, यानी वो सारा का सारा क्या कर रहा है? वो एब्जॉर्ब कर रहा है, यूटिलाइज कर ले रहा है लिक्विड, कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है। लैम्डा एज द डीके कांस्टेंट ऑफ एक्स, लैम्डा जो है एक्स जो न्यूक्लियाइड है उसका डीके कांस्टेंट है। तो द रेट ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, तो जो टेम्परेचर का जो लिक्विड का जो टेम्परेचर रेंज होगा वो किस रेट से इंक्रीज होगा वो हमको निकालना है। तो देखिए, अब सबसे पहले जो रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लियाइड का जो है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड, वो कितना होता है? एक तो रेट जब डीके होता है तो लेमडा एन, एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डीके के लिए कितना हो जाता है? ये डीके के लिए ये हो जाएगा लेमडा एन, ये कांस्टेंट आ जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसे कहते हैं हम, दैट इज इक्वल टू लेमडा एन, सॉरी दैट इज इक्वल टू ये, दैट इज इक्वल टू लेमडा एन। तो लेमडा एन हो जाएगा ये। तो ये तो डीके हो रहा है, माइनस लेमडा एन डीके हो रहा है, ये इसको कह दो 1, ये तो डीके के लिए हो गया। और जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कह रहा है कांस्टेंट रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, टाइम में जो ये प्रोड्यूस हो रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो कांस्टेंट रेट से। तो नेट dn बाई dt क्या होगा? प्रोडक्शन प्लस जो डीके होगा ये हो जाएगा। तो n हम निकालते हैं, कितना हो जाएगा? नंबर कितने डीके होंगे, क्योंकि एक डीके पर हमारा जो है ई नॉट एनर्जी दे रखी है, तो हमारा नंबर पता चल जाएंगे तो हम निकाल लेंगे। तो n कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं dn अपॉन अल्फा माइनस लेमडा एन dt। अब n निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, dn अपॉन अल्फा माइनस लेमडा एन इंटीग्रेशन dt। तो ये क्या कितना आ जाएगा? log e बेस पे अल्फा माइनस लेमडा एन इंटीग्रेशन हो गया इसका, और माइनस लेमडा एन से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया इक्वल टू टी प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये आ गया। अब वो कह रहा है टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है न्यूक्लियाइड का प्रोडक्शन और डीके। तो टी इक्वल टू 0 पर एन इक्वल टू 0, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो एन इक्वल टू 0 तो यहां पर रख देते हैं, कोई डीके नहीं हो रहा है, एन इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 1 अपन लेमडा लॉग ई अल्फा इक्वल टू सी। सी की वैल्यू यहां रख देंगे, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको उधर ले जाएंगे, फिर 1 प्लस लेमडा, लेमडा कॉमन ले लेंगे, लॉग ई अल्फा अपॉन अल्फा माइनस लेमडा एन हो जाएगा, सिंगल लॉग में लिख दिया हमने। तो यहां से जो है हमारे पास n कितना आ जाएगा? n कितना आ जाएगा? देखिए, लेमडा टी इधर क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दीजिए, e की पावर में रख लीजिए,
अल्फा अपॉन अल्फा माइनस लैम्डा एन। तो यहां से क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, 1 माइनस लैम्डा एन अपॉन अल्फा इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो लैम्डा एन अपॉन अल्फा कितना हो जाएगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहां से लैम्डा एन कितना हो जाएगा, अल्फा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये हमारे पास जो है इतना ये जाएगा। अब लैम्डा एन क्या था, लैम्डा एन डिसइंटीग्रेशन डी एन बाई डी टी था, पर सेकंड में कितने जो है हमारे डीके हो रहे थे, ये है नंबर ऑफ। तो एक डीके में ई नॉट एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जो मिल रही है लैम्डा एन डीके में, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा एन ई नॉट, तो कितना हो जाएगा, अल्फा ई नॉट, अल्फा ई नॉट पर सेकंड, एक सेकंड में है, ई नॉट अल्फा ई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर लैम्डा, ठीक, इसकी वैल्यू रख दी। अब ये क्या हो गई, यानी पर सेकंड में कितना एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये पता चल गया, ये पावर हो गई, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो पावर कितनी जनरेट हो रही है, पावर जनरेटेड पावर, ठीक है, पे जनरेट लिख दे रहा हूं, जनरेटेड पावर कितनी हो जाएगी, अल्फा ई नॉट 1 माइनस ई माइनस लैम्डा टी। अब ये पावर कहां यूटिलाइज हो रही है, लिक्विड है जिसका मास m है और जिसका स्पेसिफिक हीट s है, तो उसको उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में यूटिलाइज हो रही है। तो किस रेट से टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी वो निकालना है। तो हम जानते Q क्या होता है, हीट एनर्जी Q, mc डेल्टा टी डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, m मास लिक्विड का कितना दे रखा है, m दे रखा है, स्पेसिफिक हीट s, mc dt हो जाएगी। अब देखिए इसको हम dt से डिवाइड कर देते हैं, dq अपॉन dt इक्वल टू ms dt बाई टी dt, यानी ये भी क्या आ गया, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हीट एनर्जी, जो लिक्विड जो कंज्यूम कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है हीट एनर्जी, उसका रेट आ गया। अब हीट एनर्जी कहीं लॉस नहीं हो रही है, तो ये रेट और ये रेट बराबर होना चाहिए, जितना जनरेट हो रहा है एनर्जी, जितनी जनरेट हो रही है और जितनी एब्जॉर्ब हो रही है, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बराबर कर दीजिए, ms dt बाई dt इक्वल टू अल्फा ई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो dt बाई dt कितना हो जाएगा, अल्फा ई नॉट अपॉन ms 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन है यहाँ देख लीजिए, कितना रेट टेम्परेचर का पर यूनिट टाइम में कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ये, तो अल्फा ई नॉट अपॉन ms 1 माइनस ई टू द पावर लैम्डा, यही है पहला ऑप्शन। तो पहला वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है।